श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी लोग भगवान की कृपा से ही आज बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। तो आइए यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से जो लोग भी अपने अपने घरों में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, उनको मेरा और मेरे व्यासपीठ का सादर प्रणाम। जय श्री राधे। सूर्य जी को देख करके 88,000 ऋषि खड़े होकर के प्रणाम करते हैं। सूर्य जी महाराज ने कहा कि आप लोग इतनी लंबी आयु आप लोगों की है, फिर भी आप लोग हमें देख करके और इतना आदर इतना सम्मान देते हुए प्रणाम कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए हे संतों, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है, प्रणाम है। 88,000 ऋषियों ने कहा कि सूर्य जी महाराज, आप आयु में भले छोटे हैं, बल में भले आप कम हैं, धन में भले आप कम हैं, लेकिन ज्ञान में तो हम सभी लोगों से ज्ञानी ही हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्विद्या तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा तो वो है जो ज्ञान में बड़ा हो। इसलिए आप तो सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इसलिए आप हम लोगों से बड़े हैं। और सभी 88,000 ऋषियों ने सूर्य जी महाराज को प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। और 88,000 ऋषियों की तरफ से एक ऋषि खड़े होकर के प्रश्न करते हैं कि कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, कोई सरल उपाय बताइए, कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। संतों के पास जाने के बाद कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि हमारा व्यापार कैसे चलेगा, हमारा लड़का कब बड़ा होगा, कब विवाह होगा, बढ़िया पत्नी मिलेगी उसको कि नहीं।
नौकरी मिलेगा कि नहीं। ऐसा कभी प्रश्न नहीं करना चाहिए। संतों के पास जाएं तो सत्संग की बात करें, क्योंकि संत ही ऐसे हैं जो कि आपको सही सन्मार्ग दिखा सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों से कहा। कृष्ण प्राप्ति करम शास्त्र साधनम तद्वादुनाम। पहला प्रश्न कि कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, शास्त्र मत के अनुसार हमें बताइए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधन, सत्य साधन, सही मार्ग हमें आप बताएं। दूसरा प्रश्न, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा साहेत वे। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा सहेत वे। श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौ किरीट भासितम्। किरीट सुकेन भाषितम्। और व्यास नंदन सुखदेव जी ने जो कथा राजा परीक्षित जी को सुनाया था, वही कथा हम लोगों को श्रवण करने की इच्छा बन रही है। किरीट सुकेन भाषितम, किस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है, वो सब आप हमें श्रवण कराएं। क्योंकि कलयुग में तो मानव चिंता करता है, चिंतन तो करता ही नहीं। चिंता करने से हानि होती है और चिंतन करने से वृद्धि होती है। नहीं कश्चिद क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मणः कार्यते यावसः कर्म गूढ़ै स्वाभाविकैर्बलात्। भागवत की कथा श्रवण का अधिकारी कौन है? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कौन कर सकता है? उसका अधिकारी कौन है? क्योंकि मनुष्यों के लिए, कलयुग के वासियों के लिए श्रीमद् भागवत कथा अमृत के समान है और अमृत ही है। इस अमृत का जो भी मनुष्य पान कर लेता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। राम कथा जो है जीने की कला सिखाती है, और कृष्ण कथा तो मुक्ति प्रदान करती है। क्योंकि देवताओं के लिए भी ये कथा दुर्लभ है, ऐसा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं। 88,000 ऋषि को सूत जी महाराज श्रवण कराते हैं। ऐसा जान करके सभी देवता लोग अमृत लेकर के पहुंच गए।
कहाँ? जहाँ पर सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को अमृत पान करा रहे थे। भागवत रूपी अमृत। और जाकर के कहते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, आप राजा परीक्षित जी को जो ये कथा श्रवण करा रहे हैं श्रीमद् भागवत की, क्योंकि इनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है, तो हम लोगों के पास अमृत है। इस अमृत कलश को आप लीजिए, जितनी इच्छा हो इनको पिला दीजिए, और अमृत कलश के बदले में श्रीमद् भागवत रूपी अमृत हम लोगों को पान करा दीजिए। क्योंकि जो अमृत पान करता है, अच्छा कर्म करता है, तो स्वर्ग की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन स्वर्ग के वासियों को भी एक न एक दिन इस मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। जब तक पुण्य रहता है तब तक आप स्वर्ग में सुख भोग सकते हैं, लेकिन सुख तभी तक है जब तक आपके पास पुण्य है। तो देवताओं को भी एक न एक दिन पृथ्वी पर आना ही पड़ता है। अमर जरूर हैं। कब तक? जब तक उनके पास पुण्य रूपी धन है, पुण्य का खजाना भरा हुआ है। आपने देखा होगा, श्रवण भी किया होगा कि जितने भी देवता रहे वो किसी न किसी कारण बस ऋषियों के श्राप के कारण, गलत संगत में पड़ने के कारण, गलत कार्य करने के कारण उनको पृथ्वी पर आकर के जड़ बन करके रहना पड़ा, राक्षस बनना पड़ा। तो हे सुखदेव जी महाराज, आप लोगों से आपसे करबद्ध निवेदन है कि ये अमृत कलश लेकर के राजा परीक्षित जी को आप पिला दीजिए, और हमें श्रीमद् भागवत रूपी पका हुआ फल जो है वो हमें आप रसास्वादन करा दीजिए। सुखदेव जी ने कहा कि भागवत की अदला बदली अमृत से। भागवत को एक साधारण पोथी समझ कर रखा है आप लोगों ने। निकल जाओ यहां से, सामने दिखना नहीं। इस श्रीमद् भागवत कथा को अमृत से तुलना कर रहे हो? शर्म नहीं आती आप लोगों को? एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। अमृत पीने के बाद भी मनुष्य या देवता जो भी हो, उसे जन्म और मरण तो लेना ही पड़ता है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं
पुनरपि जननी जठरे शयनम। ऐसा सुन करके सूत जी महाराज के मुखार बिंदु से सभी देवता स्वर्ग लोक को जाने लगे, लेकिन बड़ा उनको बुरा लगा, बहुत कष्ट हुआ देवताओं को कि सुखदेव जी ने हम लोगों को अभद्र समझा। और ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहते हैं कि हे परमपिता, आप बताइए, हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। सुखदेव जी ने हमें अभक्त समझा। हमें रसपान अमृत, भागवत रूपी अमृत का नहीं कराया। बोले आप भागवत कथा श्रवण के अधिकारी भी नहीं हो, चले जाओ यहां से। वैसे भी देवता बड़े स्वार्थी होते थे, अपने कल्याण के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। हम बताइए, अमृत कलश लेकर के आ गए और भागवत से अदला बदली करने के लिए। ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया। तराजू मंगा करके तोलना शुरू कर दिया। सारे संसार की वस्तु एक पलड़े पर धर दी, लेकिन जिस पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी स्थापित थे वो नीचे ही दबा रहा, नीचे ही रह गया। और सारी संपत्ति जो दूसरे पल्ले पर रखी हुई थी वो ऊपर की ऊपर उठी ही रह गई। अभक्तास्ताश्च विज्ञायन तदौ सकथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुरासुराणामपि दुर्लभम् लघुन्यान्यनी जातिमे गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। और ब्रह्मा जी ने भी कहा कि श्रीमद् भागवत सुरों के लिए, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इससे अमृत की तुलना नहीं की जा सकती है। ब्रह्मा जी तोले और बोले, श्रीमद् भागवतो भागवत पोथी नहीं है। श्रीमद् भागवतो आख्योयम अयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत तो साक्षात कृष्ण है, कन्हैया है। सूत जी कहते हैं, देवर्षि नारद से सनत कुमार ने पूछा, 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज बताए कि एक बार देवर्षि नारद जी से सनत कुमार ने पूछा, कथम ब्रह्मानंदीय मुख कुत चिंतातुरो भवानः। हे देवर्षि नारद,
ब्रह्मा नंदी, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, आप किस चिंता से चिंतित दिख रहे हैं? किस चिंता में पड़े हुए हैं? आप तो हमेशा परमात्मा नारायण का चिंतन करते थे, लेकिन आज इतनी चिंता किस कारण से? कथम ब्रह्मा नंदीय मुख कुत्र निश्चिंता आतुरोभवा त्वरितम गम्यते कुत्र कुत्रश्चागमनम तव। और इतनी जल्दी जल्दी आप जा कहाँ रहे हो? गम्यते कुत्र, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अयम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति सर्वता मिते। अयम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया, भ्रमण कराया, लेकिन हमारी आत्मा को हमें शांति नहीं मिली, कहीं भी शांति नहीं मिली। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं पुष्कर में गया, प्रयागराज में गया, काशी में गया, गोदावरी में गया, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्री राम सेतु बंधनम। हरि क्षेत्र नारायण के पास भी गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्री राम सेतु रामेश्वरम में भी गया। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमणाम इतस्ततः। मैं कई तीर्थों में गया, लेकिन हमें शांति कहीं नहीं मिली। मैं बड़ा चिंतित हूं, शांति तो कहीं है नहीं। नापस्य कुत्रचिक्षर्म मनस संतोषकारकम। इस चिंता से मेरे मन को कभी भी शांति नहीं मिल पाई। कलीनाम धर्ममित्रेण धारेयम बाधिताधुना। क्योंकि कलयुग तो सबकी मति और बुद्धि को बिगाड़ करके रखा है, कहीं शांति नहीं। और हमने तो देखा कि तरुणी प्रभुतागे श्यामल को बुद्धिदायक कन्या विक्रीडो लोभात मय त्रिणाम च कलकलम। हमने देखा कि एक स्त्री है, वो अपने पुत्रों के साथ बैठी हुई है। उसके 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्र जर्जरा अवस्था में लेटे हुए हैं, और वह युवती तरुणी देख करके दोनों पुत्रों को रो रही है। सनत कुमारों ने कहा कि तब तो आपको सप्ताह ज्ञान यज्ञ करना चाहिए। बोले सप्ताह ज्ञान यज्ञ? हाँ, क्योंकि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ से आपकी सभी मनोकामना भी पूर्ण होगी, और उस स्त्री के दोनों पुत्र भी युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे जो वृद्ध पड़े हुए हैं।
जय जरा स्थिति में। कलीनाम धर्ममित्रेण धरेयम बाधितात्मा। अधर्म का मित्र तो कली ही है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए आपको वो भक्ति माता ही थी जिसके ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र थे, और उनके कष्ट को दूर करने के लिए तो आपको सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मितो उदयी। आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता सुकादि भी। श्रीमद् भागवत कथा का गान करना पड़ेगा आपको। बोले कि ये कैसे संभव होगा? नारद जी सनत कुमारों के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। कहे कि क्या बताऊं महाराज, हमें शांति चाहिए। शांति खोज में जहां भी जा रहा हूं, लेकिन कहीं भी इस पृथ्वी पर शांति नहीं मिली। हम परेशान हैं कि शांति कहाँ मिलेगी। आगे की कथा हम सभी लोग आगे श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।